हम ठाकुर के कर्जदार थे। उसने कहा था अगर आज उसका साथ नहीं दिया तो हमारे बच्चों को मार डालेगा। हम कायर थे, हम पापी थे। हम तीनों ने लाजो के घर पर धावा बोला। रामू काका का गला भरा है। विक्रम ने लाजो को उसके आंगन से उठाया। वो चीखती रही, बापू, किशन, बचाओ। लेकिन गांव वाले ठाकुर के डर से दरवाजे बंद करके दुबक गए। हम उसे घसीटते हुए इसी जंगल में ले आए, इसी जगह जहां आज ये ढाबा खड़ा है। तब यहां एक पुरानी खंडहर हवेली थी। ठाकुर विक्रम सिंह अब खड़ा हो चुका था। वो चिल्लाया, मैंने उसे प्यार किया था, वो मेरी थी, उसे मेरे पास होना चाहिए था। रामू काका ने कड़वी हंसी हंसी, प्यार? उसे हवस कहते हैं ठाकुर। जब लाजो ने यहां भी तुम्हारे पैरों में गिरने से मना कर दिया और कहा कि वो मर जाएगी लेकिन किशन के अलावा किसी की नहीं होगी, तो तुमने क्या किया? ढाबे में खामोशी छा गई। सिर्फ आग के चटकने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने अपना आपा खो दिया। रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी रेशमी पगड़ी खोली और लाजो के गले में फंदा डाल दिया। लाजो छटपटाती रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हम दोनों को देख रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। दीनदयाल ने उसके पैर पकड़े और मैंने उसके हाथ, और विक्रम ने फंदा कस दिया। मनोहर की रूह कांप गई। वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा जैसे उसे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो मर गई। हमने उसकी लाश को उसकी लाल शादी की साड़ी समेत पास के सूखे कुएं में फेंक दिया। दीनदयाल ने अपनी बात जोड़ी। अगले दिन किशन ने लाजो के गम में उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। पुजारी जी सदमे में मर गए। पूरा परिवार खत्म हो गया। मनोहर ने डरते हुए पूछा, तो पुलिस? किसी ने कुछ नहीं किया? ठाकुर विक्रम सिंह हंसा, एक खोखली हंसी। पुलिस? कानून मेरी जेब में था। गवाह खरीदे गए, रिपोर्ट लिखी गई कि जंगली जानवर ने हमला किया था। मैं बरी हो गया, मैं जीत गया था। नहीं ठाकुर, तुम जीते नहीं थे, रामू काका बोले। तुमने बस अपनी मौत को दावत दी थी। ठीक 1 साल बाद फिर से वही दिसंबर की अमावस आई। हम तीनों शिकार खेलने जंगल आए थे। मौसम अचानक बिगड़ा, बिल्कुल आज की तरह। हम रास्ता भटक कर इसी जगह आ गए। तब हमें वो आवाज सुनाई दी, छम छम छम। रामू काका की आंखें फैल गई। पायल की आवाज, और फिर कोहरे से वो निकली। कौन? मनोहर ने सांस रोके पूछा। लाजो, दीनदयाल बुदबुदाया। लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस हमें देखा। रामू